का कट गया कट गया। चलिए आप सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो। श्रवण करने से आए कोषाध्यक्ष जी आ चुके हैं। समय श्री गुरुदेव नमः। राम रामे रामे सरकार की जय। आइए हम लोग भगवान का गुणगान करते हुए प्रभु का गुणगान श्रवण करेंगे कि प्रभु का प्राप्ति कैसे हुआ और किसके लिए हुआ और किस अंगिरा को देगा। तो उनका विधिवत पूजन आदर सत्कार किया और ईश्वर के मनोरंजन हेतु वहाँ एक अप्सरा रहते थे जिसका नाम कुंजिका स्थला वह इंद्रादि देवताओं के यहाँ नृत्य करते थे। जब अंगिरा ऋषि वहाँ पहुँचते हैं इंद्रदेव ने अभी करता हूँ महाराज के सामने उस अप्सरा से कहते हैं कि तुम अपनी कला प्रस्तुत करो। तो जो अप्सरा होती है वह अपनी कला को प्रस्तुत करती है, लेकिन महाराज जो गुणी होते हैं उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वह केवल सदैव भगवान का गुणगान करते हैं। और जब वह अप्सरा नृत्य करने लगी तब इंद्रदेव ने पूछा कि हे ईश्वर आपको इनका नृत्य कैसा लगा। तो ईश्वर ने इंद्रदेव को उत्तर देते हैं कि हे इंद्रदेव मैं मुनि स्वभाव का हूँ, मैं मुनि स्वभाव का हूँ, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मैं केवल भगवान का गुणगान करता हूँ और हमें किसी चीज में विराग नहीं है। और जब ईश्वर की पुकार से उस कुंजिका स्थला अप्सरा ने अपना गुणगान नहीं सुना तब वह क्रोधित हो उठी और जब क्रोधित हुई तो ऋषि ने इस अंगिरा को श्राप दे दिया कि तुम जिस सौंदर्य के मध्य मेरा प्रयास कर रही हो तुम्हारा वह सौंदर्य क्षीण हो जाएगा। और जब ईश्वर ने श्राप दिया तो कुंजिका स्थला को बहुत पश्चाताप हुआ कि हमने यह क्या कर दिया। तो ईश्वर से बार बार विनती करने लगे हे ईश्वर हमें ऐसा श्राप न दीजिए जिसे हम कहीं न रहे। और ऐसा सोचकर ईश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हारा श्राप का प्रभाव तब समाप्त होगा
जब तुझे संतान की प्राप्ति होगी। जब वसुदेव बार बार भगवान विष्णु के सामने गिर गया योगी, तो विष्णु ने उनसे कहा कि तुम्हारा श्राप तब समाप्त होगा जब तुमको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। और पुत्र प्राप्त कैसे होगा? तब पंचवस्त्रा ने कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया और अंजना का विवाह कपिराज केसरी से हुआ। और जब केसरी से हुआ तो केसरी से एक संतान उत्पन्न हुई अंजना को। और जब वह पुत्र उत्पन्न हुआ तब उनका नाम श्राप भी छूट गया और संतान भी हो गई। और जब अंजना के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति हुई और उनका नामकरण संस्कार आदि हुआ, तो इसी प्रकार से हर चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में यह हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। और हनुमान जी जब राम जी को वनवास मिला तो वन में उनसे अनेकों लोगों से मित्रता हुई और उसमें एक राम जी की मित्रता उसी समय वानर सुग्रीव के माध्यम से हनुमान जी की ही हुई। और जब हनुमान जी की हुई तो वहाँ सारी व्यवस्थाएं आदि हुई और सीता जी को रावण हरण कर ले जाता है। और राम जी सीता जी के साथ हनुमान जी राम जी के साथ वानर सुग्रीव की सेना के साथ वहाँ मित्रता होती है। तो राम जी कहते हैं कि किस प्रकार से सीता जी का हरण हुआ। तो सुग्रीव जी अपने सभी वानर सेनाओं को कहते हैं कि आप सभी लोग एक साथ जाइए और सीता माता का पता लगा कर ही वापस आइएगा। तो सभी कभी की सेना चल देती है और चलते चलते एक समुद्र के तट पर पहुंचते हैं जहाँ उनका प्रादुर्भाव होता है। और जब वहाँ पहुंच जाते हैं तो उनको सूचना मिली कि रावण का सीता को लेकर इस समुद्र के पार चला गया है और यह समुद्र समुद्र में जाता है। अब हमारा उसको पार करना पड़ेगा। तो जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान जी आप मौत क्यों है? आप कुछ कहिए। आप कौन पुत्र हैं? आपके अनुकूल ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं। तब हनुमान जी भगवान श्री राम का नाम लेते हैं और कहते हैं कि राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम
जामवंत जी कहते हैं कि आपको पता है कि आपका अवतार किस लिए हुआ है? हनुमान जी ने कहा नहीं। तो जामवंत जी कहते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा। तो हनुमान जी इसको सुनते हैं तो कहते हैं राम काज लगी हम अवतारा। भगवान राम के काज के लिए मेरा अवतार हुआ है। जामवंत जी ने कहा कि आपका अवतार केवल भगवान श्री राम का भय करने के लिए हुआ है, उनकी सेवा करने के लिए हुआ है। तब जब हनुमान जी की शक्ति याद आती है, जामवंत जी कहते हैं आप नीचे आइए, पहले बात सुनिए उसके बाद कार्य करिए। तब जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि इतना करहूं तात तुम जाई, सीता ही देखी कहीं सुधियाई। आप केवल इतना करिएगा कि लंका जाइएगा, सीता जी का पता लगाइएगा और उनका पता लगाकर वापस आइएगा और प्रभु को सूचना दीजिएगा और वहां कुछ करना नहीं है। तब हनुमान जी कहते हैं हे जामवंत जी, मैं इतना दूर जाऊंगा, मैं इस समुद्र को लांघ कर इतना दूर जाऊंगा, तो जब तक रावण की खातिरदारी नहीं करूंगा तब तक मुझे चैन नहीं है। तब जामवंत जी कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल जाना है और मां का पता लगाकर प्रभु को सूचना दे देना है। तब जामवंत जी कहते हैं आप जब सूचना देंगे तो प्रभु स्वयं आएंगे और माता को अपने साथ लेकर आएंगे। तब जामवंत जी कहते हैं कि कभी सेना संहार से चर राम सीता ही आनी है, कभी सेना संग संहार से चर राम सीता आनी है। तेरे लोक पान सूरज सुर मोरी नारदारी भगवानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावहि। रघुवीर पत पाहो मधु कर दास तुलसी गावहि। आपको जाना है और माँ का पता लगाकर आना है और प्रभु को बताना है। और कहते हैं कि जो इस कथा को सुनत गावत कहत समझत, जो इस कथा को सुनता है, गाता है, समझता है और वह भगवान के परम पद को प्राप्त करता है। और इस कथा का अब भगवान सुंदरकांड में बड़ी बढ़िया सुंदरकांड की जो कथा है वह सच में सुंदर है महाराज। जैसे जामवंत जी महाराज अगर नहीं होते तो हनुमान जी राम कथा खत्म कर दिए होते। अगर जामवंत जी नहीं होते तो राम कथा हनुमान जी तुरंत खत्म कर दिए होते, क्योंकि उनके अंदर इतना बल था। लेकिन कभी हनुमान जी को ये नहीं लगा कि मेरे अंदर बल है। तब आज की संस्कृति महाराज इसीलिए कहते हैं कि हर समूह में दो चार वृद्ध का होना अनिवार्य होता है। एक परिवार में एक वृद्ध का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि
कोई गाय अगर फंस जाता है, बिगड़ जाता है, तो अगर वहाँ वृद्ध है तो गाय समझा बुझाकर खत्म कर देते हैं। और अगर बुजुर्ग नहीं है तो गाय अगर बढ़ने वाला भी होगा तो बिगड़ जाएगा। इसलिए और आज की संस्कृति महाराज ऐसी हो रही है, हमारी भारत की संस्कृति और अनेक स्थानों पर आज नए नए आश्रम होने जा रहे हैं, जबकि हमारी भारतीय संस्कृति में वृद्ध आश्रम का कोई वर्णन नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में केवल गौशाला छोड़ने का वर्णन है। लेकिन आजकल की जो व्यवस्थाएं हो गई है, एक माँ और एक पिता अपने पुत्र को पाल सकता है, अपने 10 पुत्र को पाल सकता है, लेकिन महाराज वृद्धावस्था आती है तो वही 10 पुत्र मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। ये कलयुग की सत्यता है। इस कलयुग में अगर माँ बाप वृद्धावस्था के हो गए तो बच्चों को माँ बाप बूढ़े लगते हैं। एक बार कहा है, एक माँ थी, उनका एक पुत्र था, तो पुत्र रोज रोज माता से कहता था कि मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ, तो मुझे रोज कहते हो कि तुम मेरे घर जा रहे हो, तो बताओ मैं तुम्हारा घर किस प्रकार से चुका सकता हूँ। माता ने कहा ठीक है, समय आए हो, मैं तुमको बताऊंगी कि कैसे चुकाना है। तब रात्रि की बेला आई, ठंडी का मौसम था और माँ ने कहा, माँ की तबीयत थोड़ा बिगड़ गई थी, तो माँ ने उस पुत्र से कहा आज तुम केवल मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मैं अपने घर से तुमको मुक्त कर दूंगी। बेटे ने कहा क्या इतना करने से हमें आप अपने घर से मुक्त कर सकती हो? माँ ने कहा हाँ। तो पुत्र को लगा चलो बड़ी बढ़िया बात हुई, कम से कम माँ के घर से उद्धार हो जाएंगे। तो रात्रि हुई, माँ और पुत्र एक साथ सोते हैं और जैसे ही पुत्र को थोड़ा निद्रा आती है और माँ उसको कहती है कि बेटा मुझे प्यास लगी है, जरा जल पिला दे। तो पहली बार कहती है तो उठ के चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ये था कि मैं माँ के घर से उत्तीर्ण हो जाऊंगा। तो जल लाकर देता है, माँ पीती है और जल वहीं थोड़ा सा रख देती है। फिर थोड़ी रात बीतती है, बालक को निद्रा आती है, माँ को पुनः प्यास लगती है। माँ कहती है कि बेटा थोड़ा जल ला दो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तो दूसरी बार थोड़ा झिझक के उठता है और जल लाकर देता है और वह जल माँ पीती है और वही जल रखते रखते बिस्तर पर गिर जाता है। और जब गिर जाता है तो बिस्तर एक ही था, सोना दोनों को था। जब बिस्तर गीला हो जाए हमारा तो ठंडी में सोने में वैसे भी ठंडी लगती है। तो थोड़ी सी रात हुई, वह उस गीले बिस्तर पर सो रहा था, उसको ठंड लग रही थी। जैसे ही निद्रा देवी आती है पुनः मार लेती है उसको, कहती है बेटा मुझे प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दो। पुत्र कहता है कि झिझक के उठता है, कहता है मुझे तुम्हारा कर्ज नहीं चुकाना है और मैं जल नहीं ला सकता। तो माँ ने उसका कान पकड़ती है और कहती है सुन, जब छोटा था ना और तो बिस्तर गीला करता था, उस गीले बिस्तर पर मैं सोकर अपने सीने पर उसको सुला देती और तू आज माँ का कर्ज चुकाने चला है। तो बेटे को लगता है कि हाँ इस कलिकाल में नहीं, अगर कई जन्मों तक अगर हमारा जन्म होगा तो हम कभी माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकते।
इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में वृद्धाश्रम खोलने की कोई व्यवस्था नहीं है। गौशाला बनाने की व्यवस्था है, लेकिन अब गौशाला कम और वृद्धाश्रम ज्यादा हो रहा है। शहरों में तो इसकी व्यवस्था बहुत ज्यादा हो गई है, यहाँ थोड़ा कम है लेकिन शहरों में बहुत ज्यादा हो गई। तब अगर किसी समूह में 4-8 वृद्ध हो तो बिगड़ती हुई ही बात बढ़ जाती है। जैसे जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्ति को याद दिलाते हैं, तो हनुमान जी विकराल रूप धारण करते हैं और तो जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि जामवंत के वचन सुनाए, सुनि हनुमंता अति भारे, जब लगे मोहि परखे हो तुम भाए, सहि दुख कंद मोला फल खाए, जब लगी आया हूँ सीता ही देखी, होही काज मन हरस विशेषी, यही कही नाई सब हो कही माता, चलहूँ हरसे धरली रघुनाथा, सिंधु देयक भूधर सुंदर और कोल चढ़ौता ऊपर, बार बार गुड़िय संभारी, भरख्यो पवन तनय बल भारी, छे गिरि चरण दे हनुमंता, चलहु सुगा पाताल तुरंता, झिमिय मोह रघुपति, झिमिय मोह रघुपति करवाना, यही भांति चलेउ हनुमाना, जननि रघुपति दूत विचारी, धरनाथ होहि सम हरि। जामवंत जी कहते हैं, जामवंत जी से हनुमान जी कहते हैं कि हे जामवंत जी, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक आप लोग वापस मत जाइएगा। आप लोग को थोड़ा कष्ट होगा, यहीं रुककर आप लोग कंदमूल फल इत्यादि का सेवन करिए, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तब तक आप लोग जाइएगा मत। ऐसा हनुमान जी ने क्यों कहा? क्योंकि हनुमान जी सोचते हैं कि अगर मैं चला गया लंका और ये लोग चले गए तो सब लोग यही कहेंगे कि हनुमान जी ने पता लगाया है। पहली बात। और दूसरी बात, हनुमान जी जब सेना निकल रही थी, सुग्रीव जी ने कहा था अगर किसी ने पता लगा कर नहीं आया तो मैं उसका वध कर दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा, सोचा कि जब मैं वापस आऊंगा साथ में सब लोग चलेंगे, सब लोगों के साथ मैं भी चलूंगा, सब लोगों के लिए सब लोगों से कहेंगे प्रभु, जब पूछेंगे सब कहेंगे कि प्रभु सब लोगों ने पता लगाया है। हनुमान जी महाराज श्रेय बटोरना नहीं, श्रेय बटोरते नहीं है, और इस कलिकाल में हमें भी श्रेय बटोरना नहीं चाहिए। अगर आप श्रेय बांटते हैं तो सदैव आपका सम्मान होगा, और अगर आप श्रेय बटोरते हैं तो आपका सम्मान वही होगा जहाँ आप श्रेय बटोरेंगे। अभी कोई कार्य हम लोग करें, बढ़िया कार्य, और हमारे साथ 4-5 लोग हो तो उसका श्रेय हम किसी और को नहीं देंगे। अगर कार्य बढ़िया हुआ तो उसका श्रेय हम स्वयं लेंगे, और अगर कार्य कहीं बिगड़ गया तो उसका श्रेय सबको देंगे कि हमारे साथ सब लोग थे, सबकी गलतियां हैं। तो श्रेय कहीं बटोरिए मत, श्रेय बांटिए। तब हनुमान जी ऐसा कर चलते हैं, और
यह मन में भावना करके चलते हैं कि मैं जाग रहा हूँ, मेरा कार्य अवश्य पूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि कोई ही काज मोहि हरस से हमारा कार्य अवश्य पूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि जब भगवान जी कोई कार्य करते हैं तो क्या कहते हैं? कोई भी कार्य करने जाते हैं तो अपने प्रभु का नाम जरूर लेते हैं। तब भगवान जी जय श्री राम का घोष करते हुए हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान कर देते हैं और कहते हैं जब लंका की ओर प्रस्थान करते हैं तो समुद्र से एक महिला का पर्वत उत्पन्न होता है। महिला का पर्वत उत्पन्न होता है तो हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान जी, मैं आपके पिता का परम मित्र हूँ, आप मेरे ऊपर आकर विश्राम करिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि क्या आप सच में मेरे पिता के मित्र हैं? तब पर्वतराज कहते हैं हाँ। तब हनुमान जी कहते हैं कि राम कार्य विधु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी पर्वतराज से कहते हैं कि प्रभु के कार्य करे बिना मुझे कोई विश्राम नहीं है, इसलिए मैं उनके कार्य से जा रहा हूँ। जब तक मैं उनका कार्य नहीं करता तब तक मुझे विश्राम नहीं लेना है। ऐसा कहकर हनुमान जी पुनः आगे बढ़ते हैं और जैसे आगे थोड़ा बढ़ते हैं तब आगे एक सुरसा नाम की राक्षसी आकर खड़ी हो जाती है और सुरसा हनुमान जी से कहती है कि देवताओं ने हमें भेजा है आपका भोजन करने के लिए। तब हनुमान जी जब सुनते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि माँ, आप अपने भूख को थोड़ा बर्दाश्त करिए, मैं लंका जाकर माँ की सूचना प्रभु को देकर स्वयं आपके भोजन के लिए मैं उपस्थित हो जाऊंगा। लेकिन सुरसा ने कहा नहीं, मुझे अभी खाना है, मुझे अभी भोजन करना है। तब हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है माँ, अगर आपकी यही इच्छा है कि आप मेरा भोजन करना चाहते हैं तो मुझे मंजूर है, मुझे स्वीकार है। आप अपना मुख खोलिए, मैं आपका भोजन बनने के लिए तैयार है। तब हनुमान जी सुरसा अपने मुख को खोलने लगी और ऐसे जो जल भरते ही बदनो पसारा, कभी तनु की न दो गुण विस्तारा, सोरह जो जल मुखते ही ठयहु, तुरत कवन सुत बत्तीस भयहु। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, दास दूत कपि रूप दिखावा, दास रूप कपि दूत दिखावा, सत जो जलते ही आनन कीना, सत जो जलते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं ठीक है, आप अपना मुंह खोलिए, मैं आपके भोजन के लिए तैयार हूँ। तब सुरसा अपना मुख खोली है और जब वो मुख खोलती है तो महाराज एक योजन लंबा मुख खोल लेती है और जब जैसे जैसे सुरसा अपना मुख खोलती है हनुमान जी वैसे वैसे अपने शरीर को विकार कर लेते हैं। कैसे कहते हैं, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ाती है अपना वैसे वैसे हनुमान जी अगर सुरसा एक योजन बढ़ाती है तो हनुमान जी महाराज 2 योजन विस्तार हो जाते हैं।
और जैसे विस्तार होकर सोसा बड़ा खोलती है तब अति लघु हनुमाना, तब हनुमान जी अति लघु यानी बहुत छोटा सा रूप धारण करके उस सोसा के मुख में प्रवेश करके और बाहर आ जाते हैं। और बाहर आकर कहते हैं कि मैंने आपका भोजन बनने का स्वीकार किया, मैं आपके मुख में भी गया और आपका संकल्प भी रह गया और मेरा भी घर बच गया। जब ऐसा हुआ तब जब तक यह दिन में चलने वाले सूर्यदेव है और जैसे ही सूर्य नारायण अस्त होंगे वह चले जाएंगे, वैसे ही रात्रि में मेरा सपना सत्य हो जाएगा। तब रात्रि होती है, जो मैंने भोर में सपना देखा है वह मेरा सपना आज ही सत्य होगा। कथा में दो चीजों को अगर आप केंद्रित करें, हाँ ऐसे भगवान का सदैव नाम छोड़ कर लेना चाहिए और प्रभु की कथा गीत और उनकी कथा का आनंद लेना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद बोलिए, सलाम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसी प्रकार से हनुमान महाराज सभी भट्टों को मारते हैं और तब वहाँ उपस्थित होते हैं। हम प्रभु से कामना करते हैं कि आप सदैव उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूर्य चमकता है उसी प्रकार से आप सदैव जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इसी प्रकार से चमकते हैं। जूस कहते हैं आपके रसों अम्मा, इसलिए हनुमान जी महाराज मेघनाथ को मारते हैं और मेघनाथ मूर्छित हो जाता है। जो न ब्रह्म सन्मान हो महिमा विकही अपार। अगर मैं इस ब्रह्मास्त्र का मान नहीं रखता उस ब्रह्मास्त्र का मान समाप्त हो जाएगा। सावधान होकर मेघनाथ ब्रह्मास्त्र से बच जाते हैं। तो मेघनाथ हनुमान हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष जो तिवारी हैं उनका भी स्वागत अभिनंदन हो जाए। आप सभी लोग कम से कम हमारा तालियां बजाते हुए स्वागत करिए, है ना। स्वागत की अगली कड़ी में मैं केंद्रीय बूथ अध्यक्ष जगदीश सिंह जी को आग्रह करता हूँ कि वो आए और मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का स्वागत करें। और इसी कड़ी में हमारे पुराने अध्यक्ष रह चुके माननीय श्री राम साहब राजभर जी आए और श्री अरविंद राजभर जी आए और अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करें, उनका माल्यार्पण करें।
जा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हाँ, इसी बीच हमारे माननीय श्री मास्टर साहब अरविंद राजभर जी, सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव जो इस समय हमारे जिले के अध्यक्ष है भाजपा की तरफ से, उनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए उनका माला अर्पण करने, और इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारे माननीय श्री रामलीला के अध्यक्ष संतोष पाठक जी आए। और इसी बीच हम चाहेंगे कि हमारे माननीय श्री प्रकाश जी आए, हमारे चाचा भी लगते हैं, आए और अध्यक्ष जी का स्वागत करें। हमारे जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करें। और इसी बीच में मैं अपने माननीय श्री संजय राजभर जी को आमंत्रित करूंगा कि आए और स्वागत किया जाए हमारे, और ये इनका आभार है, इसी को कहा जाता है कि मान सम्मान। जिला मीडिया प्रभारी मयंक जी आए और उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाए। मयंक श्रीवास्तव जी आए, और इसी बीच हम जानेंगे कि माननीय श्री शिव कुमार राजभर जी आए और अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करें। और इसी बीच फिर मैं चाहूंगा कि हमारे बैजनाथ राजभर जी जाएं और हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों से स्वागत। और इसी बीच में ये स्वागत समारोह का कार्यक्रम थोड़ा इस समय रोक दिया जा रहा है, क्योंकि अध्यक्ष जी को थोड़ा कहीं जाना भी है, तो आप लोगों के बीच में कुछ बातें रखेंगे और आप लोगों को कुछ बताएंगे, कुछ सीख देंगे। इसके लिए हम अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि ये हमारे जो यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं उनको कुछ बताएं और कुछ सिखाएं। राजभर जन कल्याण समिति इरनी आजमगढ़ के द्वारा आयोजित श्री हनुमान जन्मोत्सव में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई धर्मेंद्र राजभर जी, कोषाध्यक्ष सुंदर राजभर जी, और कथावाचक के रूप में हम सभी के मध्य उपस्थित आदरणीय गौरव दुबे जी, और यहाँ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय शिरोज मौर्य जी, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष आदरणीय उमाकांत तिवारी जी, आदरणीय पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे डॉक्टर JP तिवारी जी, आदरणीय मुन्ना राय जी, सूरज भान जी, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु यहाँ संतोष सिंह जी हमारे जो मंडल के महामंत्री हैं, गंगू सिंह जी, और सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु, हमारे बूथ के अध्यक्षगण, दोनों हमारे बूथ के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, आप दोनों का बहुत अभिनंदन है। यहाँ उपस्थित राजभर जन कल्याण समिति से जुड़े हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, और यहाँ माताएं बहनें जो देर से यहाँ बैठ करके हनुमान जी के कथा का श्रवण कर रही हैं। हनुमान जयंती के अवसर पर भगवान श्री रामचंद्र जी को, भगवान हनुमान जी को याद कर रही हैं, उनका दर्शन पूजन कर रही हैं। आप सभी का बहुत अभिनंदन है। सभी को भगवान श्री हनुमान जी के जन्मदिन की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज जो ये मुझे जानकारी मिली है कि 3-4 वर्षों से लगातार इरनी में हनुमान जी की जन्मोत्सव का कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से आयोजित होता रहता है। आज पहली बार मुझे आने का यहाँ अवसर मिला है और देख करके बड़ा अच्छा लगा है कि जितनी संख्या हमारे पुरुष भाइयों की उससे ज्यादा हमारी माताएं यहाँ बैठी हुई हैं और इस हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर धूमधाम से मना रही है। भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी इरनी वासियों पर हमेशा बना रहे, और ये इस तरह के कार्यक्रम करने से सनातन धर्म का जो परंपरा है हमारी निश्चित रूप से बहुत फलीभूत होती है। जो कथावाचक जी हम लोग को कथा सुना रहे हैं, तो निश्चित रूप से
हनुमान जी की एक एक महिमा हमें अपने परिवार में भी लोगों को सिखानी चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, तो उनके चिन्हों पर चलने के लिए अपने परिवार के लोगों को और स्वयं हम लोगों को उसका पालन करना चाहिए, चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए। बिना परिवार में त्याग और समर्पण के कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस परिवार में हर तरह के व्यक्ति रहते हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के परिवार में भी तरह तरह के लोग मौजूद थे, सबकी अलग अलग मनोदशा थी, चाहे कैकेयी रही हो कि माता जी रही हो, चाहे कौशल्या जी रही हो, अलग अलग लोग जैसे परिवार में रहते हैं वैसा उनका कृत्य होता है। लेकिन उसके बावजूद परिवार हमारा एक होता है कि नहीं होता? सबके घर परिवार में कुछ न कुछ झगड़ा कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन इसके बाद भी सब मिला करके परिवार को एक रखने की जो परंपरा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से सीखनी चाहिए कि हम सबको कैसे अपने परिवार को आगे चलाना है, कैसे एक दूसरे के प्रति त्याग समर्पण रखना है, कैसे हनुमान जी की तरह हमें अपने प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पित रह करके कैसे धर्म को आगे बढ़ाना है, असुरों का विनाश करना है, जो गलत कार्य करने वाले उनका विरोध करना है और अपने लोगों का कैसे कल्याण करना है। ये सारी चीजें, ये जो सनातन का एक एक पर्व होता है, ये हम सबको सिखाता है। भगवान हनुमान जी का एक एक महिमा इतनी विशाल है कि हनुमान जी का जो जब भी कभी किसी को डर लगता है तो रास्ते पर चलते चलते हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है कि नहीं, और उसका डर दूर हो जाता है। आप किसी संकट में फंसे रहते हैं तो तुरंत ही किसी की याद आती है, किसकी याद आती है? हनुमान जी की याद आती है। इसीलिए हम लोग उनको संकट मोचन बुलाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुने हनुमत बलबीरा। और ऐसे ही जब हम किसी देवता का नाम लेते हैं तो निश्चित रूप से एक हमारे अंदर जो उत्साह रहता है वो बढ़ जाता है, हमारे अंदर जो सक्रियता रहती है धर्म के प्रति वो बढ़ जाती है, उससे बड़ा हमको ताकत मिलती है। और इसीलिए कभी भी हमें किसी कार्य को करना होता है आगे जल्दी आगे भगवान को याद करके तब कोई कार्य का शुभारंभ मंत्री करते हैं। श्री गणेश करते हैं। तो आज हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हमें जो हमारे बीच में बच्चे बैठे हुए इनको भी इनके ताकत का एहसास कराने की जरूरत है, जानवर की भूमिका में आकर। इनके अंदर बहुत सारी क्षमता है। जो आपके परिवार के बच्चे यहाँ बैठे हैं, इसमें से कोई कलेक्टर बनने की क्षमता रखता है, कोई विधायक बनने की क्षमता रखता है। उनकी क्षमता उनको याद दिलानी है और उसके हिसाब से उनका पालन पोषण करना चाहिए कि जो इसके अंदर जो क्षमता है उसके अनुसार इसको पढ़ाना लिखाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। और हनुमान जी की तरह आपके बच्चे के अंदर इतनी ताकत है कि आप जिस चीज को ठानोगे वो शायद करके दिखाए। तो इसलिए उनसे प्रेरणा लेकर के धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने परिवार के लोगों को श्री रामचंद्र जी की कथाएं सुनानी चाहिए। परिवार में जब आप बैठे हनुमान जी की गाथाएं सुनानी चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में वो उनसे प्रेरणा लेकर के धर्म के मार्ग पर चले और आपके परिवार और अपने देश का नाम रोशन कर सके। ऐसे में आज सब लोग, मुझे लगता है बहुत सारे लोग आज हनुमान जयंती पर व्रत होंगे, आज सब लोग भगवान की पूजा कर रहे होंगे। और अच्छी बात यह है कि आदरणीय गुरु जी के द्वारा हमें कथा का, गौरव गुरु जी के द्वारा कथा का श्रवण भी हो रहा है, सुना रहे हैं कथा। तो सब लोग कथा को मन से सुने, अपने अंदर उस कथा को आत्मसात करें और आगे चल करके इन्हीं के लोग धर्म के मार्ग पर और अच्छा कार्यक्रम करें। हम सब लोग उसमें चढ़ बढ़ के आएंगे। आप सबको पुनः हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई। आयोजक बंधुओं को शानदार आयोजन के लिए बहुत शुभकामना है मेरी। और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा पूरे इरनी वासियों पर हमेशा बरसती रहे। बोले जय श्री राम, बोल सुख हनुमान की जय, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो हनुमान जी महाराज पुनः माँ के पास हो जाते हैं। माँ से कहते हैं कि माँ आप मुझे कुछ है। कहता है इस बालक को मृत्यु दंड दे दो। और जैसे ही रावण आदेश देता है, महाराज सुग्रीव जी के पास पहुँचते हैं। सुग्रीव जी के पास पहुँचकर माँ की सूचना प्रभु को देते हैं। रामचंद्र भगवान की
सभी लोग आगे की व्यवस्था जो भी होगी वह सब आप तक पहुंचाई जाएगी। हरे श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम भगवान दिखे चाहिए जोड़ दिया छोड़ टाइम हो अरे आ जाओ अबे
पैसा डालो पैसा। पहले रहा Let's go.
तो बार बार ऐसे होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का हौसला रखो। प्रभु जी कहते हैं तुम्हारा समय चाहे कितना भी बुरा हो, यकीन रखना ईश्वर में, यकीन रखना ईश्वर में कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान तो है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाए। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग आपके बगैर से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता है। धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का पैर बनना सीखो और अपने के लिए त्याग करना सीखो। मृत्यु का डर उन्हें है बच्चों और भाइयों, मृत्यु का डर उन्हें है जिनके कर्मों में दाग है। हम बजरंग बली के भक्त हैं। दूर से, थोड़ा दूर से। माताओं, बहनों, भाइयों, हम बजरंग बली के भक्त हैं। हमारा खून में ही आग है। प्रिय भक्तों, आज के इस भक्त यात्रा में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि जीवन के इस सफर में अकेले जीना कैसे सीखते हैं, दूर से बोला। आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ती है और कैसे ये आपको कितना मजबूत बना सकता है कि दुनिया आपके कदमों में झूमे। मित्रों, संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी होता है। कश्तियाँ उन्हें डूबती है जिनके इरादे डगमगा जाते हैं। जिनके दिल में नेकी हो उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बनाते हैं। अपनी इच्छाई पर जितना भरोसा रखो कि जो भी तुमको खोएगा यकीनन रोएगा। व्यक्ति का व्यवहार देखना होगा तो उसे सम्मान दो, और यदि आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो, और उसकी नीयत देखनी हो तो उसे कर दो। यदि गुण देखना हो तो उसके साथ समय बिताओ। तेरी मर्जी से ढल जाओ हर बार, यह मुमकिन नहीं। मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। अकेले रहने पर आप इतना दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है, दर्द हर कोई मुफ्त में दे देता। शांत रहे, तेरा भी वक्त आएगा। शांत रहे, तेरा भी वक्त रहेगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे तो एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वालों को धन्यवाद दे उस बात के लिए कि उसने मुझे पीछे इसलिए शांत अरे यही मैं गलत हो, मैं गलत हो। अपना कर्म करते रहें। जिंदा से घबराओ नहीं, निंदा से घबराओ मत। निंदा उसी की होती है जो जिंदा रहता है, मरने के बाद वो उसकी तारीफ होती है। आग लगाने वाले या आग लगने वाले याद रखें, हवा का रूप बदलता है तो खुद ही राख हो जाओगे। मुसीबत से मत घबराओ, क्योंकि ईश्वर किसी को मुसीबत देकर आजमाते हैं। जिन पर जीत का भरोसा होता है। परिवार को छोड़कर कितने ही दोस्त बना लो, मगर याद रखना भाई से बड़ा कोई यदि सूरज जैसा बनना है, तो सूरज जैसा जलना
बहुत बढ़िया। हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, दुआ है कि एक दिन वक्त आपका भी उजाला होगा। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। अभी कृष्ण की पुकार है, भारत का सार है, हिंदू हिंदू वीर का फरमान है, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो, जो लड़का है वही तो मान है। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरते, बात जाने आसमान में दहाड़ दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरते, बात जाने आसमान में दहाड़ दो। बहुत बढ़िया। मोहब्बत नाम है मेरा, लोगों से स्नेह करना काम है मेरा, हर दिलों से नफरतें निकाल, उनमें प्यार भर पैगाम है मेरा, मेरा नाम है मेरा, मेरा नाम है मेरा। बहुत बढ़िया। सो प्राण रे जो मन करे सो प्राण, उसको बहुत बढ़िया। अभी अभी कार्तिक राजभर जो अब करीब हमारे हिसाब से 3 साल के होंगे, 1 साल या 4 साल के हैं। कैमरा में चल बोल। Hello everyone, my name is Priti Rajbhar. I am daughter of Mr. Rajbhar and Mrs. Kamlesh Rajbhar. Today I am here to speak on the important education. As Nelson Mandela said, education is the most important which you can use to change our परमानंद माधवम श्री गुरु चरण सरोज रज। मामा बोला, बोलिए। हाँ बोला। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घते गिरिं यद्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार, वरणौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आत्महितैषी प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति माता बहनों, आप लोगों ने हनुमान जी की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में आप लोग बैठे हैं और राजभर कल्याण समिति की तरफ से यह आयोजन किया गया है। अब आप लोग सादर आमंत्रित हैं। नहीं, आप लोगों से करवट प्रार्थना है कि आप लोग अपना शांति का सहयोग देंगे तो आप लोगों के समक्ष मैं अपनी वाणी आप तक पहुंचाने का जरूर कष्ट करूंगा।
सज्जनों, आप लोगों ने अभी हनुमान जी की कथावाचक के जरिए उनके अनुभव के अनुसार पर आप लोगों ने बहुत सुंदर ढंग से सुना। तो हनुमान जी हमारे आराध्य हैं, क्योंकि किसी भी आप देवी देवता या महापुरुष का इतिहास अगर उठाकर देखेंगे तो सभी का एक एक युग में केवल वर्णन होता है। जैसे सतयुग में विष्णु का वर्णन किया गया, त्रेता में राम का किया गया, द्वापर में कृष्ण का किया गया, कलयुग में महावीर का किया गया, बुद्ध का किया गया। ऐसे अनेक महापुरुष संत आए। किसी का चारों युग में वंदना और प्रार्थना नहीं की गई, लेकिन हनुमान जो आराध्य हैं उनकी चारों युगों में वंदना की जाती है। अगर आप बात सुनेंगे तो बहुत आराम से आपके पल्ले पड़ जाएगा, अगर नहीं सुनेंगे तो उसमें हमारा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि हमने जो अपने गुरु महाराज से सीखा है वो आपके समक्ष बता रहा हूँ। चारों युग में हनुमान की वंदना पूजा होती है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में भगवान हनुमान की वंदना स्तुति होती है। क्यों? प्रश्न इस बात का खड़ा होता है, क्यों? हम जयंती मनाते हैं, क्यों? जयंती और जन्मदिन में बहुत अंतर होता है। जयंती उसको कहते हैं कि जो शक्ति चली गई, इस समय मौजूद में नहीं है, उसकी जयंती मनाई जाती है। जो शक्ति सामने रहती है उसका जन्मदिन मनाया जाता है। तो हनुमान जी की हम जयंती मना रहे हैं इसलिए कि उन्होंने हमको करने के लिए क्या कहा है, हमारे जीवन में करने से लाभ क्या है, हम क्यों मनाते हैं, कम से कम इसका हमें अच्छे ढंग से अनुभव होना चाहिए। हनुमान चालीसे के पहले दोहे में लिखा गया है, यहीं से हनुमान चालीसा का दोहा शुरू होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुट सुधार, बरहु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। मैं सच्चे श्री गुरु महाराज जी की वंदना करता हूँ। निज मन मुकुट सुधार, तब हमारा जो निजी मन है इसका रोज सुधार हो जाएगा, एक दिन नहीं रोज। बरहु रघुवर विमल जस, तब हम रघुवर के भगवान के वरण हो जाएंगे। वरण का मतलब क्या होता है, उनके हम योग्य हो जाएंगे। हम राम नहीं हो जाएंगे, राम के योग्य हो जाएंगे। जो दायक फल चार, ऐसा गुरु महाराज में ताकत है कि जो 4 फल की आहुति दे देते हैं, हमके 4 फल की प्राप्ति कर देते हैं। वो 4 फल होता क्या है? कथावाचक कहते हैं कि अर्थ धर्म काम मोक्ष होता है, और संत उसको कहते हैं कि वो 4 फल जो होता है, शंख चक्र गदा पद्म होता है। तो सज्जनों, वो 4 फल क्या है? क्योंकि संत भी मिलते हैं तो 4 फल देते हैं। तीर्थ नहाए 1 फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार।
इस कथा को सुनने के लिए सबके पास कान नहीं होता है। ये भगवान की कथा सुनने के लिए अनेक बाधाएं होती हैं, क्योंकि विद्या दो होती है, एक आध्यात्मिक विद्या होती है, एक भौतिक विद्या होती है। आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। भौतिक विद्या में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 120 उपनिषद, 64 गीता इत्यादि आता है और सारी विद्याएं इसी में ज्ञान आता है। लेकिन अध्यात्म विद्या क्या है? अध्यात्म विद्या जानने के बाद ही देवताओं की पूजा की जाती है, उनकी जयंती मनाई जाती है। तो सज्जनों, जब तक उस विद्या को हम नहीं जानते तब तक हम कितनों भौतिक विद्या को ग्रहण कर लें, आत्म शांति नहीं होगी। आत्म शांति के लिए हमें किसी तत्वदर्शी संत महापुरुष की शरण लेना होगा, तब हमें आत्म शांति होगी। क्योंकि हनुमान जी ने आत्म शांति को जब प्राप्त किया, कहाँ किया? आप चलिए रामायण के अंदर मैं बताता हूँ। जब सीता जी का हरण हो गया था तो भगवान राम और लक्ष्मण सभी बच्चों, बुजुर्गों, माता बहनों को आमंत्रित किया गया है यहाँ पे और उनको सादर निमंत्रण दिया गया है। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, बच्चों का प्यार। यहाँ पर आए कृपया जो बच्चे हमारे साथ बाहर के थे उनका जो हमारी कमेटी में सहयोग दिए हैं, कृपया उनका माल्यार्पण किया जाए। इनमें है श्री वचन स्वरूप जी, जिनको मारामारी हो श्री सुंदर राजभर जी माल्यार्पण हमारी समिति को 1001 रुपये का अनुदान मिला है। हमारी समिति की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से स्वागत किया जाए उनका। श्री सुंदर राजभर जी जो उनको अध्यक्ष है माल्यार्पण, और वीरेंद्र राजभर जी जो समूह पुरुष रहते हैं उनको माल्यार्पण करेंगे। हमारे समिति के जो अध्यक्ष है श्री धर्मेंद्र राजभर जी, और बहुत बहुत बधाई हो। और अरविंद भैया जी, अरविंद राजभर जी, इनको भी माल्यार्पण किया गया जो हमारी समिति की तरफ से समिति को बहुत बड़ा अनुदान दिया है। इन्होंने इनको सम्मानित किया जाए। अरविंद राजभर जी को बहुत बहुत बधाई हो। और हमारे जो कंप्यूटर और साइंस के टीचर हैं श्री राजू राजभर जी को भी माल्यार्पण किया जाए। बहुत बहुत बधाई हो राजभर जी को। फोटो निकाला इनका सम्मान किया जा रहा है। स्वागत कर रहे हैं चेयर पे बैठे हमारे मास्टर साहब, कुछ आप लोगों को शिक्षा के बारे में बताएंगे। मास्टर जी जो बताएंगे उनका आप लोग
अनुसरण करोगे तो हमारा समाज बहुत आगे जाएगा। इसलिए आप लोग कहते हैं जो भी आए हमारे प्रांगण में उनका आप लोग स्वागत करें, उनका बारीकी से बात सुने, क्योंकि जो हमारे टीचर होते हैं वो बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं। दुनिया में केवल टीचर माँ बाप ही होते हैं। अच्छा भैया दोनों का वोट तथा इलाके से आए हुए गणमान्य नागरिक, मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं तथा बच्चों, आज हनुमान जयंती है। आप लोगों को उसी उपलक्ष्य में बुलाया गया है। और दिल्ली में जो है हनुमान जयंती बड़े धूमधाम से हर साल मनाई जाती है। मैं इस बात का जो है मुझे बड़ा फक्र है कि चलिए हमारे पिछले में बैकवर्ड लोगों में कुछ जागरूकता तो आ रही है अपने पूर्वजों के प्रति। तो हनुमान जयंती के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा लक्षण में बता दें। हनुमान जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है, एक कार्तिक चतुर्दशी को और एक चैत्र पूर्णिमा। तो हनुमान जी के बारे में कुछ कहना हम लोगों को बड़ी तुच्छ बात है। हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें रुद्र थे, रुद्रावतार थे और भगवान राम की सेवा के लिए हनुमान जी को कि आप अपना एक वोट दीजिए ताकि प्रभु के काम आए। तो हनुमान जी को उन्होंने 11वां रुद्र समझ करके कहा कि जाओ और तुम अंजनी माता के गर्भ से जो है पैदा हो। तो पहले हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, आज़ादी के बाद के दिनों में, तो हनुमान चालीसा जो है हर बच्चे को जो है रटाया जाता है। हनुमान चालीसा पढ़ना हर बच्चा जो है वो सिखाया जाता था कंपल्सरी। भैया नमस्ते, भैया नमस्ते। बैठा आगे माननीय विजयी सरोज जी आ गए। आप लोग चले आइए और इनकी बात को कुछ सुनिए। आ जाइए। जन कल्याण समिति के द्वारा भगवान हनुमान जयंती का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री के रूप में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय माननीय विधायक श्री विजय सरोज जी का आगमन हुआ। यहाँ पर हमारे बड़े भैया श्यामा यादव जी और राजनारायण यादव जी विधानसभा अध्यक्ष और हमारे ग्राम सभा के जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोग आज चलिए भाई, चलिए करिए। और मेरी माताएं बहनें, मेरे नौजवान भाई, सारे लोगों को दिल के गहराइयों से इस शुभ अवसर पे मैं दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और हमारे भाई अध्यक्ष राजभर मेरे भाई धर्मेंद्र जी, और अभी हमारे भाई बोल रहे थे मुन्ना भाई, मैं मुन्ना भाई को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई दूंगा। और श्याम सुंदर जी, दीपक जी, श्याम सदानंद यादव जी और रामाशरे यादव जी,
मुन्ना भाई भूली अरविंद राजभर जी राजभर जी और ये हमारे अध्यक्ष भी हैं विधानसभा के। मैं अभी जल्दी इनकी नोट करके मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय का नाम भेजा भी हूँ और मैं भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कैलाश राजभर जी सभी और हमारे इसी सेक्टर किसी गांव के सम्मान है इसे धर्मेंद्र भाई गए। मैं अभी सीधा में विधानसभा अध्यक्ष हमारे राजनाथ यादव जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं। ये चवार इनका घर अभी मैं लखनऊ से मात्र इसी कार्यक्रम के लिए आज मैं 4 बजे गया हूँ भोर में और फिर मैं इसी का 4 जगह भी जाना, तरवा साइड में मुझे भी जाना, पढ़ना भी जाना है। लेकिन मैं कहा कि धर्मेंद्र भाई मैं पहले हाजिरी अपनी दर्ज करूँ क्यों मैं इनसे कहा था कि भाई मैं जरूर आपके यहाँ आऊँगा। लेकिन बधाई देता हूँ कि आज बहुत ही पवित्र महीना है, बहुत दिन है, हनुमान जी की जयंती है। इस जयंती में धर्मेंद्र भाई ने मेरी माताओं को, बहनों को, मेरे नौजवान साथी भाई, मेरे मीडिया के साथी, हम लोग के भाई मिर्जापुर फिल्मा के रहने वाले हैं, सबको मैं जानता पहचानता। मैं बहुत कुछ नहीं कहते मैं धर्मेंद्र भाई आप और श्याम सुंदर भाई हमारे बम्बई से चल के आए हैं। मैं भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद बधाई दूंगा। जब श्याम सुंदर और धर्मेंद्र भाई हमारे विधानसभा के हमारे अध्यक्ष राज भाई आप लोग जब भी मेरे नौजवान साथी इस बजरंगबली आज जयंती में यही नहीं मेरे लाख कोई भी सेवा होगी, मेरे लाख कोई भी जितना हो सकेगा मैं इस आपके परिवार का हो, आपके घर का हो, मैं हमेशा आपके समझ हाजिर रहूंगा। इसी शब्दों के साथ आपके चरणों में मैं हनुमान जी के चरणों में मैं नमन वंदन करते हुए मेरी माताएं, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, नौजवान साथी और हमारे मीडिया के साथी सबको इस मंच के माध्यम से मैं दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधाई दूंगा कि मेरी माताएं बहनें आकर यहाँ आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। देखो हमारे भैया देखो आए हम लोग जितने भी उपस्थित रहे कम है, क्योंकि दोस्तों ये लखनऊ तक और यहाँ का अपना पूरा क्षेत्र देखते हैं। कह रही थी मैं जा रहा मिलके, मैं बेटियों से अपने बहनों से मिला तो मेरी माँ कही बाबू यहाँ सुहेल देव जी का मैं मूर्ति हम लोग बैठाना चाह रहे हैं, आपका सहयोग चाहिए। मैं आपका जवान ही बहुत है, जो मुझे कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। आपकी जवान नहीं कहती कि मूर्ति बैठाइए, जितनी मदद होगी पूरी मदद में देने के लिए तैयार। और इसी शब्दों के साथ मैं अपने सभी राजभर समाज के भाई बहनों को, आए हुए के नौजवान साथियों को दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। और मेरी माँ कह रही थी और ये जब आप लोग शुरू करिएगा मुझसे यथास्थित जो सब रहेगा आप माता जी आदेश करिएगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत सब लूट जाए तो धमाल में आएगा। बस करा ये गजल है, गीत है ये मेरे दर्द की कहानी है। मेरे आँखों में सिर्फ सोने हैं, मेरी आँखों में सिर्फ पानी है। कभी बेकसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, हो कभी
पसीने मारा गिलावत से नहीं है, गिलावत से नहीं है, कभी जिंदगी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, हाँ कभी बेबसी ने मारा। मुझे हो गई है की आदत, मुझे हो गई है उजालों से बहसत, मुझे हो गई है अंधेरों की आदत, मुझे हो गई है। अरे रहा जब तल अंधेरा हो खूब वक्त मेरा, खूब वक्त मेरा, कभी चांदनी ने लूटा, हाँ कभी चांदनी ने लूटा, कभी रोशनी ने मारा, तो दोस्तों हमारे भी इस समय श्रद्धा यादव और आप लोग समझ नहीं देते हैं, इसलिए बच्चे का बड़े करना है। तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, IAS की सिद्ध करवाइए, मछली मारने के लिए न भेजिए, हाथ तो मत भूलने दीजिए। तो कम से कम इनका एक रिकॉर्ड होगा। तमाम विद्यालय हमारे प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे आप भेजिए, अच्छी शिक्षा होती है, आयोग से वो टीचर आते हैं और हमारे लोग नहीं सोच पाते हैं। तमाम आपके गांव में अच्छे अच्छे विद्यालय हैं, वहाँ पे बच्चों को भेजिए, जहाँ आपको सुविधा लगे कि यहाँ बेहतर शिक्षा है वहाँ पर भेजिए और अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। और शिक्षा ऐसी चीज़ है कि वो जहाँ चाहे जो चाहे वही कर सकते हैं। आज आपके पास शिक्षा है, जिससे चाहेंगे उससे आप कह सकते हैं, कर सकते हैं, अपने अधिकार को समझ सकते हैं। ज्ञान ही नहीं रहेगा तो आपको मुश्किल होगी। ये मेरी माताएं जो बहने हैं, लोग मेरा आग्रह है कि आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट से निकाल कर अच्छी शिक्षा प्रदान कराने का कोशिश करिए। हमारे धर्मेंद्र भैया ने आप लोगों के आपके परिवार के लिए इतना सहयोग करके, इतना समय देकर दुकान धंधे बंद करके यहाँ पे आते हैं कि हमारे समाज को लोग स्थिति सुधर जाए। तो यही हम माताओं बहनों पर विशेष ध्यान दें कि अपने लड़का लड़की ने विशेष रूप से पढ़ाया, लड़की पर विशेष ध्यान दिया लोग। यही मिले कि लड़की जो है ना घर का लक्ष्मी हो रहा है, वो लड़की से एक परिवार ना बनाला बल्कि दो परिवार बनाला। जो कहना जब तक बिटिया अपने घरे रह रहे तब तक अपने मतारी और पूरे परिवार का सेवा करे रहे, और जब ससुराल चल जाए तो वहाँ का भी सेवा करे रहे। अगर हमारी बिटिया आपका बिटिया पढ़ा निकल रही तो वो अपने होने वाले बच्चन के अच्छी शिक्षा दे, अच्छा मार्गदर्शन दे, तो के कतौ कोचिंग कराने की जरूरत ना पड़ी। सब कहा अरे बहनी पढ़ लिखा कर रोटियां तो बनाइबू, चिपरिया तो बदबू, ये ने कहा। लेकिन वो ना जाना कि बिटिया पढ़ रही तब अपने बच्चों को पढ़ाई। अब तक ऐसा जमाना आएगा डॉक्टर क्या जरूर 4-6 किस्म की दवाई देते थे ना, पहले में खा ले पता लगा ठिकाएगा तो पकाएगा। बोला कि ना बताओ यार, बोला ना। तो यही मतलब हम तो ये समाज करेगा ये भाई ये दहेज रूपी जो दाना हो जो ना, ये बहुत खराब चीज हो। अगर हम कही अगर हमारे मतारी वही समझ जाए, हनुमान जयंती के पर से हम संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व के गरीब साथी थे, वो खाली अपना मेजोरिटी बना ले भाई, अमीरों के बारे में
पास धन भैया जेकरे पास धन और कितना देई कमेवा, लेकिन जो हमारे भाई मकारी भाई नहीं वो खाली और गाना और लड़का ये समझते थे कि हमने ना कहे देवर के ना कहे देवर के और जबकि जवान दहेज के पैसा देवर के उसे अपने बेटा बेटी के पढ़ावे के तो यह हमारा बेटी बेटा जब पढ़ के आगे जाइए तो एक अच्छे गांव का निर्माण करिए। जब एक अच्छे गांव का निर्माण हुई तो अच्छे जिला का निर्माण हुई, अच्छे जिला का निर्माण हुई, अच्छे राज्य का निर्माण हुई, अच्छे राज्य का निर्माण हुई, अच्छे देश का निर्माण हुई। तो हनुमान जयंती के पावन पर सब कसम ला कि हम अपने लड़का लड़के के पढ़ाई चाहे नमक रोटी तक है खाए का, लेकिन अपने लड़का लड़की के जरूर पढ़ाई। अरे हम कहते रोज घूम मरी तक खाएगा क्या करता अपन पेट भर लेगा और लड़का पढ़ने में बेकार कर दिया तो वो फायदा बताओ। लोग ये कहा ना कि दोस्ती को से करा जवान फायदा हो गया, दोस्ती हमेशा वैसे चीज से करा ये फायदा नहीं। अभी सोचा ये दारू बनावा ये दारू बेचा उसका लड़का तो विदेश में पढ़े बढ़िया बढ़िया स्कूलों में जाए और ये दारू दिन रात पिया घरे का चटनियों को हाथ कर दे रहा और पी के अपना लीवर किडनियों खराब कर दे रहा। जब माई भाई मना करे कहूँ नहीं, अरे हमारा साथ है हम पिया ना सब तो पीता है। अरे भाई राजा साहब से काहे तू ना करते बोला राजा साहब से 1 बीघा खेत खेत के तब वो अपने बिटिया का ब्याह करेंगे पढ़ा लिए नहीं करना तू क्या बेचना जो बहुत बचा जिसका 10 पैसा वो बेच देगा तो दवाई का कहाँ भूख मरे बात समझ दवा की मालूम है। तो ये भाई लोग यूज करते हो ठीक है लेकिन समय से करो। जैसे दवाई नहीं पानी बोले ना सामाजिक खाना बना कुछ बढ़िया काहे दिमाग मरीदा चाह रहा समय से यूज करो लड़कों के मत दिखावा तब तहार का स्वास्थ्य सही रही और तहार पैसों बची हिसाब से रहा। हमारे कार्य सारी सोच पे बड़ा बुरा लगा भाई, लेकिन हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जवान हम अपन जिंदगी खराब कर डाली हम नहीं तक सीमित रहा हमने के लड़के के ऊपर ही ना जाए इतिहास बना यही हिंदी की धरती पर हमारे बना जाने के मेरे भाई समय चले गए। इसके बावजूद भी हम जिंदगी ग्रामवासी को सुरक्षित का नाम नहीं लेना चाहते हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ मेरे भाइयों अगर आज हम नहीं सुने तो आने वाला कल हमसे सवाल पूछेगा अरे कैसा लगा कि तुम्हारे घर में इतना घटना घट गई तब बोला सर हम एक बार बताओ दवाई लगा के लाई ब्लॉक पे डॉक्टर तो कहने भैया कहाँ घर कारी साहब हिंदी घर तो पहले डरा गए कहे अरे भैया हम पीरियड में रही बड़ी समस्या हो गया तब कहने की डॉक्टर वैसे कोई बात नहीं अब हमारा काम सुधर गया तो हम अपने बारे में बताए कि भाई हम किसी से मोहब्बत है तो बेचारे सेटिस्फाई नहीं जीता कहे हाँ भाई सुधर गया होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य भाई अपना पैसा अलग जगह मत बहाइए उसी पैसे से अपने स्वास्थ्य का विकास कीजिए। और मैं आप लोगों को चंद लाइनें सुनाता हूँ। सब कहा ना जमाना बदल गया यह निकाल दिया जमाना बदल गया लेकिन हम यही लाइन सुनाते कि चादर बदला तारे ने बदले चादर बदला तारे ने बदले ना बदले भगवान कहे बदल गया चादर बदला तारे ने बदले ना बदले भगवान कहे बदल गया इंसान मान
आन के मार्ग जाने हैं फिर भी करता है अभिमान कहे बदल गया इंसान कहे बदल गया इंसान चांद बदला तारे बदले ना बदले भगवान कहे बदल गया इंसान कुछ रंग झकई भक झक बन के कुछ रंग झकई भक झक बन के केसर से लोग कर रहे हैं तमाम काहे बदल गया इंसान काहे बदल गया इंसान चांद न बदला तारे न बदले ना बदले भगवान काहे बदल गया इंसान नर न होते हुए बालक समाज में पैदा हुए इसके बाद भी मैं अपना सारा जीवन जो है भगवान श्री राम के चरणों में जो समर्पित करता हूँ और उनके काम के लिए वो पूरे जिंदगी भर तत्पर रहे जब तक माता सीता जी को वह अयोध्या वापस नहीं लाए तब तक वह लगातार भगवान की सेवा में लगे रहे। तो ऐसे महापुरुष के विषय में आप सभी लोग जानते हो सकता है हमसे अधिक भी जानते हो है कि नहीं हमसे अधिक भी जानते हैं। तो ऐसे भगवान को मैं बार बार कोट कोट प्रणाम करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। साथ में हमारे सामने खड़े हैं हमारे परविंदर जी उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अतुल पाठक जी जो है बैठे उनको भी धन्यवाद देता हूँ। राज को भी धन्यवाद देता हूँ और हमारे गाँव की जितनी महिलाएं बैठे आप सभी को भी मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात बताया हमारे डॉक्टर विजय साहब ने और ये इन्होंने जो भी बात कही है सही बात कही है।